दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़ छाड़ कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। जहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है, आप सब तो जानते ही हैं मोक्ष का साधन, भगवान की पूजा अर्चना, भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय निकाल ही नहीं पाता था। एक सुबह वह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसने एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? तो देव बोले, राजन, ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया दिखाइए तो इस पुस्तक में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उल्टाने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। मेरा सारा समय मेरे प्रजा के जन कल्याण में ही बीत जाता है। मेरे पास भगवान की पूजा करने का समय नहीं बचता। इसीलिए आपकी इस पुस्तक में मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मघिलन सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुण्य परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में ही लग गए। कुछ दिनों बाद राजा फिर से टहलने के लिए वन की तरफ गए तो उन्होंने वही देव महाराज के दर्शन फिर से हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, लेकिन इस पुस्तक के रंग आकार में बहुत भेद था और ये पहले वाली से काफ़ी छोटी भी थी। तो राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है आपने? तो देव ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में तो उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। क्योंकि ईश्वर को कौन से लोग प्रिय होते हैं? वो नहीं जो उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और मन में खोट रखते हैं, बल्कि वो लोग जो दूसरों की भलाई करते हैं। तो इस पे राजा ने कहा, अरे कितने भाग्यशाली होंगे ना वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। कृपया दिखाइए, क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम उस राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। इस पे देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के परोपकार में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर ही करते हैं। हे राजन, तुम मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है।
राजा को आज उस देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। सो मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय हर पल उनके कल्याण के लिए यत्न करते रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकार पुण्याय भवत, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करोगे तो स्वयं ही आप व ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाओगे। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप भी अपने जीवन में कोई तब्दीली लाना चाहते होंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने जो भी आपके विचार हैं वो शेयर किया कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके साथ ऐसी ही और कहानियाँ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।